सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि अननेसेसरी एडजमेंट नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि सीनियर नहीं है, वो आर्गूमेंट नहीं है, कुछ नहीं। अब आपको एडजमेंट नहीं मिलेगी पुराने केसेज में, और पुराने केसेज में जो भी ड्राफ्ट मतलब वो अगर प्लीडिंग्स बची, जैसे काउंटर आना है, डिसजॉइंटर आना है, वो टाइम टू टाइम अपील को सुनवाई की जाएगी। 800 केसेज हैं, 2 महीने में चीफ जस्टिस चाहें तो खत्म कर सकते हैं केसेज को, डे टू डे हियरिंग करा के। और ये सुप्रीम कोर्ट में चूँकि 95,000 केसेज अभी पेंडिंग है, नेशनल जो ग्रिड डेटा है यहाँ पे, जो पूरे मैटर में उस पुराने पूरा सब मिला के 95,000 केसेज पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट, जिसमें 74,000 सिर्फ क्रिमिनल मैटर था, रेस्ट ऑफ सिविल मैटर। उसमें से सिविल और क्रिमिनल मिला के 800 हैं जो ज़्यादा पुराने हैं, जो कई 10 साल हो गए, कोई 12 साल हो गए। स्पेसिफिक डेटा उन्होंने नहीं दिया कितने पुराने, लेकिन पुराने मैटर हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, उनकी अलग से रजिस्ट्री को डायरेक्शन दे दी गई है कि उनकी अलग से आप कॉज लिस्ट बनाओ, और उस कॉज लिस्ट को उस 2 कंसर्न जज यानी पीके मिश्रा और एसबीएन भट्टी को सिविल लिस्ट दीजिए, और जस्टिस भुयान को और जस्टिस मनोज मिश्रा को क्रिमिनल लिस्ट दीजिए। एक फिल्म आई थी दशक पहले, और उसमें एक डायलॉग था फिल्म स्टार सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो लोगों के दिल को छू गया, क्योंकि लोग 30-35 साल, 20-25 साल जो है अदालत पर जा कर के, अदालत के चक्कर लगा लगा करके न्याय की मांग में, ज़मीन के फैसलों में दौड़ते रहते थे। कभी कभी तो ये भी होता था कि जिसके वक्त में फैसला आना था जिस केस के मामले में, उसमें से आधे से ज़्यादा अभियुक्त की खुद ही मौत हो गई थी, और बाकी को फांसी या उम्र कैद की सज़ा दी गई। वो उस उम्र में जो उन्होंने सज़ा की, जुर्म किया होता था 35 साल की उम्र में, वो हो गए होते थे 65 साल के, और तब जाके कहीं निर्णय आता था। तो वो डायलॉग ने छुआ, और चर्चा ये होगी कब आखिरकार तेज़ी से सुनवाई होगी, कब न्याय में तेज़ी आएगी। निचली अदालतों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑप्शन दिया गया कुछ विशेष मामलों में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने कुछ निर्देश दिया है कि पुराने जो सुप्रीम कोर्ट तो दूसरों को निर्देश देता है, लेकिन उसी में क्या है उनको कैसे फास्ट ट्रैक किया जाएगा। हमारे साथ सूरज कुमार झा जी हैं, समझेंगे क्या मामला है। सूरज जी, आपका स्वागत है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट को कैसे याद आ गया आज? बिल्कुल बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में आपके दर्शकों को नमस्कार। और आज सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद पहली बार खुला, और आज पहले ही खुलते ही हम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सौगात सब ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब लाए। जो 800 केसेज हैं, जो सिविल और क्रिमिनल मिला के, जो ओल्डेस्ट इन नेचर हैं, जिसमें बहुत पुराने जज हैं, उसको लेकर के उन्होंने 4 बेंच बना दी है, जिसको हेड कर रहे हैं। सिविल मैटर के जो मैटर को हेड करेंगे पीके मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, और ऑनरेबल जस्टिस एसबीएन भट्टी सिविल मैटर को देखेंगे, और क्रिमिनल मैटर के को देखेंगे जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस एक और जज हैं उज्जवल भुयान देखेंगे। और ये जो है जो मिसलेनियस डे में भी देखेंगे, अगर वो उनका काम हो गया तो। मिसलेनियस डे मीन्स मंडे फ्राइडे, जिस दिन नए केसेज है उस दिन अपने रोस्टर के बाद वो देखेंगे। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे स्पेसिफिकली उनका ब्रांच वो लेगा ही लेगा। मतलब 4 बेंच बैठ गई है, 2 क्रिमिनल के लिए और 2 सिविल के लिए। ये रोज सुनवाई होगी, और जितने पुराने डे टू डे हियरिंग करेंगे। मैक्सिमम 3 दिन तो फिक्स ही है, बुध मंगल बुध बृहस्पति, सोम और शुक्र के लिए है कि अगर पहले अपना मिसलेनियस काम कर लेंगे, उसके बाद वो आफ्टर लंच मान के चलिए हेयरिंग होगी। ये डे टू डे वकील जो तारीख पे तारीख ले लेते हैं कि हम तो ये नहीं है, अब उसको लेकर के ऑनरेबल शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, एडजमेंट लेते हैं। उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, और आज जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि अननेसेसरी एडजमेंट नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि सीनियर नहीं है, वो आर्गूमेंट नहीं है, कुछ नहीं। अब आपको एडजमेंट नहीं मिलेगी पुराने केसेज में, और पुराने केसेज में जो भी ड्राफ्ट मतलब वो अगर प्लीडिंग्स बची, जैसे काउंटर आना है, डिसजॉइंटर आना है, वो टाइम टू टाइम अपील को सुनवाई की जाएगी। मेरा ही मानना है कि अगर ये कोर्ट आज जो 800 केसेज हैं, 2 महीने में चीफ जस्टिस चाहें तो खत्म कर सकते हैं केसेज को, डे टू डे हियरिंग करा के। और ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 95,000 केसेज अभी पेंडिंग है, नेशनल जो ग्रिड डेटा है यहाँ पे, जो पूरे मैटर में पुराने पूरा सब मिला के 95,000 केसेज पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट, जिसमें 74,000 सिर्फ क्रिमिनल मैटर था, रेस्ट ऑफ सिविल मैटर है। उनमें से 800 उसमें से सिविल और क्रिमिनल मिला के 800 हैं जो ज़्यादा पुराने हैं, जो कई 10 साल हो गए, कोई 12 साल हो गए। स्पेसिफिक डेटा उन्होंने नहीं दिया कितने पुराने, लेकिन पुराने मैटर हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, उनकी अलग से रजिस्ट्री को डायरेक्शन दे दी गई है कि उनकी अलग से आप कॉज लिस्ट बनाओ, और उस कॉज लिस्ट को उस 2 कंसर्न जज यानी पीके मिश्रा और एसबीएन भट्टी को सिविल लिस्ट दीजिए, और जस्टिस भुयान को और जस्टिस मनोज मिश्रा को क्रिमिनल लिस्ट दीजिए। और ये दोनों चारों जजेस की जो मैंने 4 बेंच बैठेगी, यानी 8 जज बैठेंगे टोटल, वो इस मैटर को सुन करके उसका जो भी बनता है, रिलीफ बनता है नहीं बनता, उसको डिसाइड करेंगे एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल। तो वो सवाल सर मेरे दिमाग में आता है झा साहब
कि हम ये बात करते हैं कि जज कम हैं। जज कम। सवाल ये है कि आप अगर, ऐसे मैं सोचता हूँ कि इतने सारे 95,000 जज हैं, केस हैं, उसमें से 800 के लिए आपने वो 4 जजों को मिला करके या 4 बेंचें बना दी, 4 बेंच तो बना दी। आखिर वो जज भी तो किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, हाँ तो बिल्कुल। वो इसकी सुनवाई करेंगे, वो पेंडिंग हो जाएंगे। ये तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा, वो तो इम्बैलेंस थोड़ा होगा ही, लेकिन फिर भी नए वाले पेंडिंग कर लो, पुराने निपटा दो। बिल्कुल वो है ही ना, पुराना तो बहुत कितने साल से वो इंतजार कर, न्याय का इंतजार कर रहे हैं, 8 साल से 10 साल से। उसका तो मैं यही मानता हूं कि माना जा सकता है कि बिल्कुल पुराने इंतजार कर रहे हैं। भरपाई, बिल्कुल भरपाई हो रही है उनकी। और मैं मानता हूँ जो न्याय में उम्मीदें हैं बहुत सारे हैं, कोई सिविल अपील होगी, कोई क्रिमिनल अपील होगी, किसी का टैक्स को इशू होगा, कोई जीएसटी का इशू होगा, जो भी होगा उसमें मैं मानता हूँ कि उनको न्याय का मिलना चाहिए। और उस चीज़ को लेकर वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज बहुत संजीदगी से उस ऑर्डर किया। और मैं मानता हूँ कि जो अगर ये चला सही से, सब कुछ ठीक रहा, तो 2 महीने के अंदर ये जितनी अपील है वो डिसाइड हो जाएंगे, फिर उसको फिर नए लौट लाए जाएंगे पुराने को। तो ये पेंडेंसी खत्म करने का अच्छा एक माध्यम उन्होंने चुना है। हम सभी अधिवक्ता उनके शुक्रगुजार हैं कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। इसमें एक चीज मेरी समझ में जो पॉजिटिव आई, बाकी तो मैंने नेगेटिव बात कर दी कि भाई जज वो ही हैं, वो कोई दूसरे केस छोड़ेंगे, इसकी सुनवाई कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो बहुत सारे पुराने 800 केस है उसमें एडजर्नमेंट वाली जो बात कहते हैं, वो जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसकी वो नए केसों में मांग सकता है कि हम पे ये चीज़ नहीं है, वो करना है, ये करना है, लेकिन पुरानों में ये बहाना चल नहीं पाएगा, तो इसलिए वो तेजी से निपटाया जाएगा। बिल्कुल तेजी से निपटाया जाएगा। ड्राफ्टिंग मेरा मुझे लगता है प्लीडिंग्स कंप्लीटिंग को रजिस्ट्रार कोर्ट से आ चुका होगा, और बस वो अपील, फाइनल अपील सुनी है, किसी में फाइनल आर्गुमेंट होना है। मैं मानता हूँ, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, लंबे टाइम सुप्रीम कोर्ट में हूँ, कि 1.5 से 2 महीने में ये 800 अपील खत्म हो जाएगा, अगर जो सही से सुनवाई हुई और सारी जजेज कोई वैकेशन नहीं गया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी की तबीयत खराब है, कोई जज साहब की तबीयत खराब है, उनकी बेंच नहीं बैठी, बेंच डिजॉल्व हो गई, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1.5 से 2 महीने में 800 केस खत्म हो जाएंगे, और फिर हमारे लोड कम हो जाएंगे, और फिर नए 800-1000 केस की लिस्टिंग की जाएगी, और जो पुराने होंगे, इनके बाद के जो पुराने होंगे उसको देखा जाएगा। मैं मानता हूँ क्रमवार देखा जाएगा, और ये होना भी चाहिए। जो बहुत टाइम से इंतजार में है उनको पहले न्याय दे देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने की। तो ये सीजीआई की एक प्रयास था। इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि जो बहुत पुराने केस हैं उसमें बार बार तारीख लेना मुश्किल होगा, क्योंकि वो रास्ता वकीलों को नहीं दिया जाएगा, उसमें डिसीजन होगा ही होगा। तो देखना होगा जो कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे डिसीजन का, निर्णय का, वो उन्हें कितनी जल्दी मिलता है। जैसा वकील साहब ने कही, अगर वकील साहब, जज की तबीयत खराब नहीं होती, वो किसी विशेष छुट्टी पर नहीं जाते हैं, तो हालांकि ऐसा बहुत कम हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे देखते हैं, छोटी ही सही लेकिन शुरुआत अच्छी है। देखते हैं इन 800 केसों से क्या तेजी से न्याय मिलने की उम्मीद जगती है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट डेली सुनवाई करेगा, मिसलेनियस डे में भी सुनवाई करेगा। ये सारी ये जो प्रयास है सीजीआई का, आपको कैसा लगता है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.